बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है ताहयात नाअहली केस की समाअत हो रही है और उसका क्या फैसला आएगा मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। कल की मैंने कार्रवाई बताई थी, जो कुछ मैंने कार्रवाई देखी थी, क्योंकि जिस टाइम में व्लॉग कर रहा था उस टाइम उस केस की समाअत जारी थी। तो जो जज साहिबान की, जस्टिस साहिबान की जो जजमेंट थी, उससे तो मैंने बताया कि लगता ये है कि मियाँ साहब की ताहयात नाअहली जो है ख़त्म हो जाएगी और आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे। लेकिन इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस की समाअत हुई। मैंने बताया था ना, नैप ने एक रेफरेंस दायर किया है और जिसमें नैप ने मुतालबा किया है कि जो लोग नैप केसेस में मतलूब हों और जो सज़ा याफ्ता हों तो उनको कम से कम 10 साल के लिए जो है नाअहल किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उस केस की कल समाअत हुई और एक रुकनी जो बेंच ने एक फ़ैसला दिया था कि जो नैप के जो मुतासरा लोग हैं, जो नैप के मुकदमात में मुलविस हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल होंगे। लेकिन कल दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रफ़त साहिबा ने जो है इस केस की समाअत की और उन्होंने उस एक रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था 5 साल जो नाअहली का, उसको मुअत्तल कर दिया। और जो नैप ने जो एक रेफरेंस दायर किया था, जो उनका मुतालबा था कि नैप से जो सज़ा याफ्ता लोग हैं जिनको 10 साल के लिए नाअहल किया जाए, तो जो एक 5 साल का फैसला था उसको मुअत्तल करके दोबारा 10 साल की सज़ा जो है बहाल किया जाए। तो अब उस सज़ा को जो है दोबारा बहाल कर दिया गया है और इस वक्त नैप के केसेस किस पे चल रहे हैं, वो इमरान खान साहब पर चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए जो है अब एक नई मुश्किल कि नैप का रेफरेंस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो है कल फैसला भी दे दिया। इसके अलावा मैं बात कर रहा था एक जरताज गुल की। जरताज गुल के हवाले से बहुत से लोगों का कहना है कि शायद जरताज गुल जो पेशावर हाई कोर्ट का, सबको पता है कि वो पेशावर हाई कोर्ट गई थी अपनी अबूरी ज़मानत के लिए। तो कोर्ट का अदालत का टाइम ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद उनको कहा गया कि अदालत का टाइम ख़त्म है, तो वो वहाँ जरताज गुल वहाँ बैठ गई। उन्होंने कहा मैं यहाँ से ज़मानत लेकर ही जाऊँगी और 12 घंटे तक वो जो है पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रहीं। उसके बाद पुलिस की बाहर बड़ी तादाद में नफरी भी आ गई। जब ये सारा मामला फिर ज़रताज गुल ने, जो उनका एक तरीक़ेकार होता है, आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है। तो ज़रताज गुल साहिबा ने वहीं से बैठ के एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज़ुल्म किया जा रहा है और मेरा भाई भी शहीद है और मैं शोहदा का एहतराम करती हूँ। और उसपे सबसे जो उनका अहम जुमला था, उन्होंने 9 मई की माफ़ी भी माँगी इस वक़्त कि भाई 9 मई में हमें जो है मुलविस किया जा रहा है, 9 मई के केसेस में हम लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मैं 9 मई वाक़ये की जो है माफ़ी माँगती हूँ। तो जब तमाम मामला सोशल मीडिया पे चला तो उस वक़्त जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो जो इस्लामाबाद में थे, तो उसी वो पेशावर पहुँचे थे, तो फौरी तौर पर जो है पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे और पेशावर हाई कोर्ट पहुँचकर जब चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब जो हैं वो पहुँचे और उन्होंने जो है जरताज गुल साहिबा को जो है उनके लिए खाना मँगवाया और उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ के सीसीपी और एसएसपी ऑपरेशन दोनों को बुलाया और दोनों की सरज़निश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुकदमात हैं तो आप वो सामने लाएँ और हमारी पख्तून की ये रवायत नहीं है कि हम किसी खातून के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करें। तो बहरहाल उसके बाद जो है 12 घंटे बाद जो है 12 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है अ, उनको जो है जरताज गुल साहिबा को जो है ज़मानत जो है मिल गई और पुलिस को पाबंद कर दिया गया कि आप जो है इनको गिरफ्तार ना करें। तो साफ बात है, ये हुआ जो मुझे जो लगा, जो मेरी एक राय है, वो यही है कि अब 9 मई के जो माफ़िया माँगेगा, 9 मई के वाक़ये में जो लोग मुलविस हैं और वो अगर माफ़ी माँगते हैं इदारों से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने रियासत पे हमला किया है, इदारों पे हमला किया है, क्योंकि पाक फ़ौज पे हमला समझे एक मुल्क पर हमला है। तो अब ज़रताज गुल साहिबा ने जो माफ़ी माँगी, लगता है अब आइंदा यही ट्रेंड चल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग 9 मई के वाक़ये में मुलविस हैं, लगता है ये कि वो भी यही तरीक़ेकार अपनाएँगे और आएँगे और 9 मई के वाक़ये में माफ़ी माँगेंगे और उसके बाद उनको भी ज़मानत मिलेगी और उनको भी जो है रिलीफ़ मिलना जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की एक और केस की समाअत चल रही है और तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी चल रहा है ना, तो अब उसकी समाअत, ज़ाहिर-सी बात है, इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अडियाला जेल में ही इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो लोग जो है अडियाला जेल में ही इस केस की जो है समाअत कर रहे हैं। अब फैसला हो गया है और सारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और 10 जनवरी जो है अब मुकर्रर हुई है कि इमरान खान साहब पर जो है इस पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का जो तर्ज़ सियासत है वो उस पे कायम है और जो ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इमरान खान ने जो है जब समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के कमिश्नर्स जो हैं उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको धमकी दी और उनको कहा कि मुझे तुम लोगों के नाम भी याद हैं, तुम लोगों के चेहरे भी याद हैं और जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तुम सब के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 के तहत जो है कार्रवाई करूँगा और जो तुम्हें बचा रहे हैं ना, जो तुम सोच रहे हो कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा और जिनके कहने पे तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मेरे साथ सारे मामलात कर रहे हो, सारी कार्रवाइयाँ मेरे खिलाफ कर रहे हो, उसमें उनका बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अब इस कार्रवाई के पीछे असल मकसद क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आना नहीं है, इनको हुकूमत मिलनी नहीं है और इनके किसी लोगों ने आना नहीं है।
अब इमरान खान साहब का जो असल मकसद और असल टारगेट है वो हैं आर्मी चीफ, क्योंकि इमरान खान साहब देख रहे हैं ना कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में जो है मईशत बेहतर हो रही है और मुल्क में जो है एक सियासी इस्तेहकाम भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए, तो वो इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि मुल्क में जो है एक माशी इस्तेहकाम ना आए, और उनका असल टारगेट है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और इसके अलावा अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब, जो जाहिर सी बात है जो सारे फैसले दे रहे हैं, क्योंकि इन कैमरा ट्रायल हो रहे हैं और तमाम आर्गूमेंट्स तमाम चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है, तो उसमें तो साफ वाजे है जो सज़ा है, जो सेक्शंस बनती हैं, जो आपने जुर्म किए हैं उसकी सज़ाएं मिल रही हैं और सबूतों के साथ मिल रही हैं। तो अब इमरान खान साहब ने सोचा है कि आर्मी चीफ की तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा कानून भी बन गया ना, कल मैंने बताया था अपने, तो अब वो तरीके से जो बाहर बैठे हुए इनके लोग हैं ना, उनके ज़रिए जो है इनकी ट्रोलिंग करवाएंगे, क्योंकि कुछ लोग मिल रहे हैं, क्योंकि इनका हमेशा से यही वतीरा रहा है कि मैं हुकूमत में रहूँगा तो सब कुछ सही है, अगर मेरे को अगर हुकूमत से बाहर निकाल दिया तो सब गलत है। तो अब इनका जो प्लान है यकीनन 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने हैं ना, उसको सबूताज़ करना है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से उस इलेक्शन को जो है मुतनाज़ा बनाया जाए और उस दिन इलेक्शन का बाइकाट करके, धरने देके, एहतजाज करके, हालात ख़राब करके, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से यही खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, बैरून मुल्क बैठे हुए, क्योंकि यहाँ बैठ के कुछ करेंगे तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने यही प्लान किया है कि बाहर बैठ के जो है आपने जो है इंतखाबी जो 8 फरवरी का दिन है ना, उसको मुतनाज़ा बनाना है। उस दिन आपने ऐसे हालात क्रिएट करने हैं, धरने देने हैं, रोड ब्लॉक करने हैं, पथराव करना है, हालात ख़राब करने हैं। ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि वो इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो जाएँ और उससे सारा मलबा किस पे आएगा? आपके आर्मी चीफ पे आएगा, क्योंकि इस वक़्त जो आपके पाकिस्तान में जो माशी निज़ाम जो बेहतर हो रहा है और बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, वो तमाम जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब लेकर शायद जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनको शायद ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है मुल्क की मईशत को बेहतर कर रहे हैं। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आहिस्ता-आहिस्ता जो है बहाल होना शुरू हो गया है और ये मुल्क दुश्मन जो है इनका असल टारगेट अब 8 फरवरी 2024 है। देख लीजिएगा कि इनके कुछ लोग 8 फरवरी 2024 को जो है मुल्क में जो है हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रियासत और हमारे इदारे भी हरकत में आएँगे और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है 9 मई की तर्ज की जो है कार्रवाई होगी। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।